सऊदी अरब, जिसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में आता है कि वहां बहुत पैसा है, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में लोग जाते हैं। लेकिन बहुत दुखद घटना है, मैं आपको बता दें, हम इस समय श्रावस्ती में हैं। श्रावस्ती का एक गांव है जहां पर एक बच्चा से कमाने जाता है जिसकी उम्र महज 22 वर्ष होती है। उसकी ललक होती है कि हम अपने घर में पिता जो हैं या उसकी माता हैं उनको अच्छे घर में रखेंगे, बच्चे हैं उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे जैसी मजदूरी ना करे। इसकी वो मंशा रही होगी जब वो देश छोड़ करके विदेश में पैसा कमाने गया होगा। हम आपको दिखा दें, पूरा घर आपको दिखा दें कि ये वही घर है जहां से बच्चा सऊदी अरब जाता है। एजेंट होते हैं, यहां पर भी एजेंट हैं, एजेंट के माध्यम से लोग सऊदी अरब जाते हैं, रुपया कमा के लाते हैं। लेकिन जो दुखद घटना घटी है वो घटना यह है कि उस बच्चे का बताया जाता है कि वहां काम करते समय रोड रोलर के नीचे आ जाता है और बच्चा खत्म हो जाता है। दुखद घटना है। ऐसे में अब वहां से उसका पार्थिव शरीर लाने में माँ बाप जो हैं वो दौड़ रहे हैं, ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। अभी ये भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कब तक उनको उसका पार्थिव शरीर मिलेगा। उनके परिजन हैं, रोते भी लगते हैं। हम जानकारी करते हैं कि आखिर बच्चा गया यहाँ से तो कब गया है, किन परिस्थितियों में गया है, क्या कहेंगे। अरे क्या नाम है? आप रोइए ना, क्या नाम है आपका? ये बताइए कि आपको बच्चा कब गया यहाँ से? हमारा बच्चा 1.5 साल होगा। 1.5 साल हुआ। क्या ललक थी, क्या सोच के गया था यहाँ से? यहाँ पर सोच कर गए कि हमारे बच्ची है, बड़ी रही बेटी हमारे, हम बहुत गरीब हैं, बहन उनके रही, 5 बेटे रही हमारे। तो भैया हमारे सोचन के सब लोग जात हैं, माँ हम चले जाई। तो हम कहन भैया ना जाओ, हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं मानिन कर्जा उठाए ले, कर्जा उठाए के हैं उनका भेज दिन, चले गए। 1.5 साल बीता तो ही 1 साल लगभग पैसा बढ़ा दिन के बाद पैसा हुए 1-2 बजे रोक पैसा दे। अब तो दुर्घटना होना नहीं मिला। 6-7 महीने कितने पैसे खर्च करके भेजा था? अब वो हमसे 12 से 13 से रियाल बताओ। नहीं, यहाँ से पैसा कितना पैसा खर्च किया आपने भेजने में? भैया का गए थे हमारे 2 लाख रुपया यहाँ पर। कितने बच्चे हैं बताइए आप? हमारे बच्चे 5 बेटे रही, 2 बेटा रही। सबकी शादी किसी की हुई? 3 बेटियन के शादी होगा, वही 2 ही या बेटिया ही या बेटिया ही एक लड़की। लास्ट बार कब बात की आपकी? हमार बात शुक्र दिने भवा सो कही हाँ इतनी टाइम बतवाते हम बतवाने नहीं बात की नहीं बतवाने भैया हमार वही दिन से बात हम चनाए है। शनिचर दिने यहाँ के 4:30 बजे टाइम में लड़का हमारी बात की तो एक बात कहीं नमस्क दे दो तो कहीं हम चले आए हैं नदी के पास फरार में है अम्मा घर में अब आई हो गया उसके बाद तो बात नहीं। कैसे सूचना मिली यहाँ की बच्चे के साथ दुर्घटना हो गई? यहाँ पर सूचना मिली ऐसा कि साहब नाव है नाव के फोटो का होने के तो वो लड़का भेजे दूसरे के दोसर लगाई सिया तो यहाँ आवा आदेश की देखो फोन लगाओ कि क्या लड़का है कि कोई लड़का है फोन लगा उठावत है कि ना उठावत है। तो यहाँ से फोन खूब लागे सभी लड़के भर लगाओ मोबाइल का हमको लगाई वो ना उठा तब उसको कोई पहचान बतावा और ये भेजा रहा आप ये लड़का कहीं हाँ देखे फिर फोन लगवाएं तो वही कहीं माता जी रुक जाओ 10 मिनट के मोहलत दो हमें तो हम बात करी थन बात करके तब आपसे बताई थन तब वही बात करके वहाँ से तब बताई सही बात है आप मुझे कंफर्म हो गया हाँ कि आपका बच्चा है। हाँ तो इसके लिए कहीं कोई और अधिकारी से बात की मंगवाने के लिए जो है? नहीं ना ये सवेरे तो कागज पत्र ले गए और कहीं क्या नाम है एजेंट का? उनका बकरीदी कहा था। अच्छा मुस्लिम था
यह है, हम बता दें कि एजेंट का जो जाल होता है, जाल इस तरह से है कि यहाँ से लोग भेज देते हैं। और आप समझिए, अभी गोंडा में कुछ दिन पहले, एक महीना भर पहले ही एक वाकया हो चुका है कि उन परिवारजनों को, जो वहाँ पे जो परिजन थे, उस बच्चे की वहाँ हत्या कर दी जाती है, ऐसा बताया जाता है। लाश उसकी 15 दिन पहले भी आई है गोंडा में। इस तरह से लोग फंसा करके कहें, या लोगों को ये है कि हम वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, इस लालच में कैसे लोग जाते हैं। क्योंकि जो गरीब परिवार है या जो गरीब लोग हैं, कोई भी है, वो हर लोगों को ये होती है, धन की लालच होती है, कि मनसा होती है कि हम जाएंगे तो हम ज़्यादा बेहतर कमा के लाएंगे और अपने परिवार की, अपने परिजन की हम सुरक्षा करेंगे, और एक हिसाब से हम उसको इस तरह से रखेंगे कि बच्चे पढ़ लिख लें, बड़े हो जाएं। लेकिन जब वहाँ जाते हैं, यह भी सूचना मिलती है, यह भी जानकारी मिलती है कि लोगों को बताया जाता है कि आपसे बेहतर काम लिया जाएगा। लेकिन जब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो चूंकि घर से हजारों किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, वहाँ से 2-2 साल आते नहीं हैं, ऐसे में उनसे भेड़ बकरियां तक चलवाई जाती हैं, यहाँ तक कि उनसे टॉयलेट भी साफ कराया जाता है। लेकिन अब वहाँ काम क्या करते हैं तो अलग बात है। लेकिन जब दुर्घटना हो जाती है तो उन माँ बाप को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं वो, ये कोई उनसे ही पूछे, उनसे ही जान सकता है। हम आपको बता दें कि इसके बारे में अभी कुछ देर पहले उनके पिता हमको उप जिलाधिकारी कार्यालय इकौना में मिले थे, उनसे जानकारी हमने की थी। तो बताया कि यहाँ पर आए हैं, जिलाधिकारी से भी जो भिनगा में जाकर के उनके मुख्यालय पर मिले हैं। हम ग्रामीण हैं, ग्रामीण लोगों से कुछ पूछ लेते हैं। हमारा भांजा है वो। अच्छा। मैं जिला बलरामपुर में चौका कला गांव का रहने वाला हूँ। ये हमारी बहन ही जो इसका लड़का कैसे कैसे जानकारी मिली आपको? जब फोन गया यहाँ से तो हम लोग जान पाए। ये नहीं अच्छा, मालूम। आपका भांजा है तो बता के गया होगा ना कि हम हाँ, जाएंगे तो क्या करेंगे। हाँ, क्या था मामला? हाँ, वो बता कर गया है कि हम, ये नहीं मालूम है कि किस काम को, लेकिन ये कहा कि पैसा वहाँ से लाएंगे मामा तो अपनी बहन की छोटी छोटी उनकी शादी ब्याह करेंगे, माँ पिता का रक्षा करेंगे। बाप भी उसका पंगल है, गोड़ भी नहीं सही रहता है, काम धंधा में दिक्कत पड़ता है, तो इसलिए पैसा के लालच में गया था। यही है। हम आपको बता दें, उनके पिताजी भी साथ में हमारे हैं। क्या नाम आपका? पिताजी, ये बताइए कि अभी बच्चे की आपकी जो दुर्घटना हो गई तो किससे मिले, किन किन अधिकारियों से आपकी बात हो चुकी है अब तक? बात मैं गंगा गया तो वहाँ डीएम साहब मिले नहीं, वहाँ मैं कागज पत्र दे कर चला आया। उसके बाद मैं घर पे था, कुछ लोग वहाँ सऊदी अरब में कागज मांगे हैं, फिर तहसील में गया, तहसील से लेकर आया है। अच्छा, सऊदी अरब में अब बात होती है किसी से आपकी? नहीं होती। फिर कागज कौन मांगा? वहाँ का वकील मांगा, वहाँ से लेकर के। तो किससे बात की? कंपनी से थी, वकील वहाँ का मांगा कागज। अच्छा, वहाँ के कंपनी से। हाँ। तो यहाँ से कौन भेजा था आपको? यहाँ से जब जाने के लिए किसी थ्रू तो गए होंगे, किसके एजेंट कोई रहा होगा कि अपने मन से गए थे? नहीं, एजेंट बकरीदी है। बकरीदी। तो क्या काम बताए थे वहाँ पे, क्या काम करेंगे? वहाँ कई पहले काम बताए थे कि टाइल वाले मिस्त्री के साथ में रहेंगे। अच्छा, टाइल मिस्त्री के साथ में रहेंगे। और अब क्या काम पता चला? अब ये काम पहले कुछ और करते थे, वो काम छोड़ के फिर दूसरे काम पे गए, दूसरे काम पे जहाँ एक्सीडेंट हुआ तीसरा काम था। अच्छा, तीसरा काम था। तीसरा काम बच्चे से आपकी बात होती थी? हाँ, बच्चे से बात होती थी। क्या बताया बच्चा कि काम दूसरा ले रहे हैं? हाँ, वो बताया था कि काम पहले दूसरा कर रहे थे, तो पहले एक काम कर रहे थे, वहाँ से फिर हटाया गया, दूसरा पे आया, दूसरे से तीसरा काम पे भेजा गया है। तीसरा काम किया। अच्छा, आपको जानकारी कब हुई, कैसे क्या हुआ? अब बच्चे जिससे वहाँ पर रहते थे हमारे लोग के, इधर वहाँ दुर्घटना हुआ, दुर्घटना से हम लोग को फिर मालूम हुआ, फिर वहाँ से हम लोग को सोचना मिला। अच्छा, अभी जब गए थे आप, जब हमको मिले थे वहाँ एसडीएम कार्यालय पे, तो यहाँ साहब से बात हुई आपकी? नहीं, कुछ नहीं बात हुई, मिले नहीं हुए। तो ये परिजन हैं उनके। इस तरह से हम आपको बता दें कि सऊदी में जो एजेंट के माध्यम से लोग जाते हैं, उनका ये कहना है कि उनसे काम तो बताया जाता है कि काम इस तरह बताया जाएगा कि आप जाएंगे तो पैसों की बौछार करेंगे, इस तरह होगा। लेकिन काम वहाँ बदल दिया जाता है। जैसा कि भी जो है पिता ने बताया उनके, कि वहाँ पर पहले बताया गया कि टाइल्स के काम में आप राजमिस्त्री के साथ रहेंगे और घरों में टाइल्स लगाएंगे। उसके बाद उनसे काम छुड़ा करके दूसरा काम उनसे लिया गया। उसके बाद अब सड़क का तीसरा काम है। ऐसे में सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, आखिर जब जाते हैं तो उनके वीजा पे लिखा होता है, क्या विदेश मंत्रालय से ये भी बात होती है कि क्या जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं
वो वही काम करते हैं। उनके ऊपर जो यहाँ से जो वहाँ जो बैठी सरकारें हैं या यहाँ की जो सरकार की जो वहाँ बैठे प्रतिनिधि हैं, क्या कभी इस तरह से ध्यान देते हैं कि जो यहाँ का वहाँ से लोग, इंडिया के लोग आए हैं सऊदी अरब में, आखिर वो किन परिस्थितियों में हैं, किन हालत में हैं? इसको भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिस आप पीछे देख लीजिए, ये कोई बहुत बड़े लोगों का घर नहीं है। जो यहाँ पे जो दुर्घटना जिसकी हुई है, उस बच्चे का कोई बड़ा घर नहीं है, बहुत अमीर लोग नहीं हैं। अब ऐसे लोगों की जो कमाने वाला बच्चा था, वो जब घर छोड़ गया, तो आप परिस्थितियां समझ सकते हैं कि कितनी नाजुक होंगी। वो माता पिता जिन बच्चों को अपने बहुत लाड प्यार से भेजा होगा, या सोच के भेजा होगा कि बच्चा मेरा जाएगा तो बेहतर कमा के लाएगा, हमारे ये छप्पर को यहाँ छत से संजोएगा, लेकिन वो बच्चा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। बने रहिए DNM न्यूज़ के साथ, देखते रहिए संतोष।